हाय एवरीवन, मैं मनोज कुमार स्वागत करता हूं आपके इस क्लासरूम में चार्टर्ड इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड के। तो आज हम लोग सीखेंगे ऑप्शन के बारे में। मैं स्माइल इसलिए कर रहा हूं कि मैंने कई बार बोला है कि मुझे ऑप्शन नहीं आता है, लेकिन एक रियलिटी ये है कि कहीं ना कहीं हर इंसान ऑप्शन से जला होता है या फिर नया प्रैक्टिशनर होता है। ठीक है, तो मैंने पहले बहुत ऑप्शन किए हुए हैं, लेकिन अब क्या है कि इक्विटी की तरफ मैं ज़्यादातर शिफ्ट हुआ हूं। लेकिन अभी कभी मौका मिलता है कि नहीं, मुझे लग रहा है कि नहीं, मेरे वेब्स के हिसाब से ये ऑप्शन अच्छा हो सकता है, तो कभी कभी ट्राई करता हूं मैं। लेकिन मैं आपको जो आज वीडियो बनाने जा रहा हूं और जो वीडियो मैं बताने जा रहा हूं वो वीडियो आपको बहुत यूजफुल होगा अगर आप ऑप्शन करते हैं और थोड़ा सा इलीड के बारे में जान जाएंगे कि कैसे हमें उस पर काम करना है, कैसे उसको हम समझना है। तो आपके ऑप्शन की ट्रेडिंग चाहे आप बाई कीजिए और चाहे वो सेल कीजिए, वो दोनों तरफ से आपको पता चल जाएगा मूव क्या होने वाला है और आप एक्शन क्या लेने वाले हो। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग से ये बताना चाहता हूं कि अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इस चैनल को, और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। वो इसलिए कि ताकि आपको ये सब चीज़ें जो स्टडी हो रही है यहाँ पर, जो चीज़ समझाया जा रहा है आपको, वो आपसे मिस ना हो। ठीक है, तो चलिए आते हैं क्लास में और सीखने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो ऑप्शन होते हैं वो हम दो जगह में कर सकते हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो ये निफ्टी एंड बैंक निफ्टी यहाँ पर हमें करना है। ठीक है, निफ्टी बैंक निफ्टी में अब बारी आती है कि हमें चूज करना है कि कैसा मूव रहेगा। तो जहां तक आप देखोगे कि ऑप्शन के ट्रेडिंग के लिए आपको जो टाइम फ्रेम चूज करना है, आपके पास ऑप्शन है कि आप 1 आवर का भी टाइम फ्रेम ले सकते हैं। अब ये इक्विटी टाइम फ्रेम के हिसाब से सेट नहीं होता, अपने मार्केट के टाइमिंग के हिसाब से बिल्कुल भी सेट नहीं होता। इसलिए 75 मिनट का टाइम फ्रेम मैं प्रीफर करता हूं कि आप इस टाइम फ्रेम को यूज कीजिए। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो आप ये टाइम फ्रेम ले सकते हैं। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं आपको यहाँ बताने के लिए कि देखिए, मैं आपको एक रियलिटी बता रहा हूँ कि जब आप इलियड वेव की प्रैक्टिस करते हैं, जो कोई नए भी इलियड वेव की प्रैक्टिस करते हैं या पुराने एक्सपीरियंस भी हैं उनके लिए भी, तो हमें पता है कि हमारा 1, 2, 3, 4 और 5 मूव होता है। ठीक है, इसमें से जिसको हम वेव फर्स्ट बोलते हैं और जिसको हम सेकेंड बोलते हैं, अगर हम इसको टेक्निकल एनालिसिस में देखें तो इसको हाई, ये आपका हाई है और ये आपका लो है। तो कहीं ना कहीं ये बोला गया है कि जब भी हम मार्केट ओपन होती है तो जब तक हमारे पास हाई नहीं होगा और किसी स्क्रिप्ट का लो नहीं होगा तो हम बता नहीं सकते कि वो आगे का स्क्रिप्ट क्या होगा, आगे का मूव कैसी होगी। तो इलियड वेव में वही है कि जब तक आपके पास वेव फर्स्ट और सेकेंड नहीं होगा, आप वेव थर्ड की प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, चाहे वेव थर्ड की आप मूव को कैप्चर नहीं कर सकते, नहीं तो आप ट्रेड नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो रियलिटी यही है कि 1, 2, 3 वेव फर्स्ट और सेकेंड आपको ऑलरेडी रेडीमेड मिलेगा, ऑलरेडी ये बना रहेगा। अब बना रहेगा तो इससे में फायदा है, नुकसान नहीं है। फायदा ये रहेगा कि आपको पता चल जाए कि आगे का मूव कैसा रहेगा इन्हीं दोनों के बेसिस पर। ठीक है, अगर नहीं भी पता चलता तो कोई बात नहीं, मैं आपको ये बता देता हूं कि देखो ये क्या होता है कि जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, तो अगर ये बनता है वेव फर्स्ट तो इसको बोला जाता है इम्पल्स। तो इम्पल्स जब बनाना तो इसकी स्पीड होती है, मतलब बहुत स्पीड से बनता है। तो जब ये स्पीड होती है, अब तेज चलती है, तो जाहिर सी बात है तेज चलती होगी तो जो भी कॉल पुट अगर आप लेते हैं तो जाहिर सी बात है इसको आप बाई करके चल सकते हैं, मतलब कॉल बाई करके चल सकते हैं। यहाँ पर बाई कीजिए कॉल और आप राइट को मूव कीजिए। तो यहां पर इंपल्स वेव फर्स्ट में आपको कॉल बाई करना है और सेकेंड की जो मूव होती है ये नहीं पता चल पाती। रियलिटी में आपको बता रहा हूं कि जब आप 1, 2 जब आप वेव पढ़ोगे तो ये आपको परेशान कर सकती है वेव सेकेंड। ये स्पीड में भी हो सकती है और स्लो भी हो सकती है। तो अगर आप इसको अवॉइड करेंगे तो बेटर रहेगा। अगर नहीं अवॉइड करते हैं तो अगर ये स्पीड में है, अगर ये भी स्पीड में है, तो आपको पुट बाय करना है, पुट बाय कर सकते हैं या फिर कॉल सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर ये स्लो होगी तो कॉल पुट दोनों का प्रीमियम क्या होगा, डाइल्यूट होगा।
ठीक है, ये थोड़ा सा निगेटिव चीज होता है कि वेव सेकेंड हमें पता नहीं चल पाती है कि ये स्लो होगी कि आगे स्पीड होगी। अब बारी आती है कि जैसे कि मान लो कि ये हमारा वेव सेकेंड फिनिश हो गया और ये जो है जहाँ पे ये बेस बना है 61.8% का बेस बना, तो बेस बना तो जाहिर सी बात है कि वेव थर्ड का फॉर्मेशन होगा। तो जब वेव थर्ड का फॉर्मेशन होगा तो ये सबसे ज्यादा पावरफुल होती है वेव थर्ड। तो सबसे ज्यादा पावरफुल होती है ये। तो क्या करना है, यहां पर हमें बाई करके चलना है। अगर हमें प्राइस ऊपर की साइड चल रही है तो हम यहां पर कॉल बाई करके चलेंगे। हम यहां पर कॉल बाई करेंगे, मतलब यहां पर जो मूव स्टार्ट होगी 61.8% पर अगर मूव फिनिश होती है वेव सेकेंड की, तो हम यहां पर कॉल बाई करेंगे। अगर कॉल बायर, अगर आप बायर नहीं है तो सेल करना है तो आप पुट सेल कर सकते हैं, वो गलेगी, पुट टूटेगी। अब यहाँ पुट गलेगी, अब यहाँ कॉल बाई कर सकते हैं। वेव थर्ड पर हमें ये ध्यान रखिएगा कि ये कभी भी स्लो नहीं होगी, चाहे वो डाउन साइड में हो चाहे अप साइड में है, ठीक ना। तो यहाँ पर आपको पुट सेल भी कर सकते हैं इस केस में, और कॉल बाई भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगर आप बायर हैं तो कॉल बाई कीजिए, अगर आप सेलर हैं तो पुट सेल कीजिए। अब आगे का जो स्पीड होगा, आप आगे की जो मूव होगी वो बहुत आसान होती है। देखिए क्या होता है कि हमारा वेव फर्स्ट कंप्लीट हो गया, वेव सेकंड कंप्लीट हो गया, वेव थर्ड कंप्लीट हो गया। ये जो मूव होता है चौथा वेव, ये एग्जैक्टली वेव सेकंड की तरह होता है। मतलब अगर ये स्पीड में होगी तो ये स्लो होगा, और अगर ये स्लो होगी तो स्पीड में होगा। तो जब भी आपका वेव थर्ड फिनिश हो, तो ये फिनिश होगी, तो आपको क्या करना है, आपको देखना है कि हमारा वेव सेकेंड क्या था, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से अल्टरनेशन में रहते हैं और सेम रहेंगे। अगर जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये टूटा है 5% टूटा है, तो ये भी 5% ही टूटेगी, ठीक ना। ये भी दोनों एक बराबर में टूटते हैं परसेंटेज वाइज। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर इसके कंपेयर पर आपको देखना है कि ये क्या था, स्पीड में था कि स्लो था, तो आप उसके हिसाब से आप इसको यहाँ पर पोजिशन बनाएंगे। लेकिन अगर हम इक्विटी मार्केट में करते हैं तो वेव चौथे के लिए क्या होता है कि इक्विटी मार्केट में हम लोग इसके साथ चलते नहीं है, हम लोग वेट करते हैं कि यहाँ से जब चौथी वेव फिनिश हो तो हम पांचवें वेव के लिए मूव को पकड़े। आपको ध्यान रखना है, आप कॉल पुट के बायर हैं तो आप इसको यहाँ पर इसके हिसाब से चेक कीजिएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे फोर्थ फिनिश हुआ, मैं आपको लाइव एग्जाम्पल भी दूंगा। तो फोर्थ फिनिश हुआ तो यहाँ के बात आती है, ये वेव फिफ्थ बनता है। वेव फिफ्थ आपके पास दो ऑप्शन है, ये स्लो भी हो सकती है और स्पीड भी हो सकती है। तो यहां पर जनरली क्या होता है कि जब वेव फिफ्थ चलती है ना, तो आप इसको हेज कर सकते हो, या फिर काम करना है कि अगर आपको देखना है कि क्या वेव फर्स्ट स्पीड में है। अगर वेव फर्स्ट स्पीड में है और वेव थर्ड भी स्पीड में है तो ये अल्टीमेट स्लो हो जाएगी। मतलब कि ये जो वेव फिफ्थ होती है इन दोनों को कंपेयर करके चलती है। तो अगर यहां पर अगर मान लीजिए कि ये स्लो रही तो ये फास्ट रहेगा, तो मतलब आप कॉल बाई कर सकते हैं यहां पर। और अगर ये स्लो रही तो ये क्या करना है, ये अगर ये स्लो रही तो ये तेज, मतलब सॉरी, अगर ये फास्ट रहा तो ये स्लो होगा, तो स्लो होगा तो कॉल पुट दोनों गलेंगे, दोनों में प्रीमियम डाइल्यूट होगा। तो आप इसको मतलब राइट करके चल सकते हैं, ठीक है। तो आपको मैं लिख के बता देता हूं, यहां पर समझ लीजिए फिर से। देखिए वेव फर्स्ट जो है आपको क्या करना है, ये स्पीड में होती है, ठीक है। तो कॉल बाय कर सकते हैं। अब ट्रेंड की बात हो रही है तो कॉल बाय करना है, ठीक है। वेव सेकेंड ये अनप्रेडिक्टेबल होती है, आप वेट कर सकते हैं या फिर लाइट ट्रेड ले सकते हैं। ये थोड़ा रिस्की होता है, लाइट ट्रेड ले सकते हैं इस पर ऑप्शन में। लाइट ट्रेड अगर स्पीड में रहा तो पुट लेना है, यहां पर ये रहेगा पुट, एक मिनट,
यहाँ पर पुट लेना है, पुट, या फिर अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, वेब थॉट की बात करते हैं तो वेब थॉट में स्पीड होती है, ये तो फैक्ट है, स्पीड चलती है। तो यहाँ पर तो आपको कॉल ही बाय करना होगा, यहाँ पर आपको कॉल बाय करना है या फिर आप बायर बनिए। आप यहाँ पर सेलर बनेंगे तो फिर आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। इसके बाद आपको नोट करना है आगे, अब बारी आती है वेब फोर्थ की। तो वेब फोर्थ क्या होता है आपका, अल्टरनेशन लिखेंगे यहां पर, अल्टरनेशन ऑफ वेब सेकेंड। ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर अल्टरनेशन ऑफ वेब सेकेंड होगा तो ध्यान देना क्या करना है इसको, कि स्पीड में है, टूट रही है तो पुट, स्लो है तो सेल। क्या सेल क्या करना है, ऑप्शन, मतलब कोई आप सेल नहीं करना है, मतलब आप इसको यहां पर राइटर लिखो, यहां पर राइटर, मतलब आप यहां पर सेल करके चलो। ठीक है, अब बारी आती है वेब फिफ्थ की। तो वेब फिफ्थ में क्या होता है, ये स्लो और मूव दोनों होता है, तो आप यहाँ पर ज़्यादातर राइटर ही आते हैं। मैं देखा हूँ कि ज़्यादातर वेब फिफ्थ पर राइटर ही आते हैं। अगर कोई बायर आता है यहाँ पर तो उसको फंसने का चांस ज़्यादा रहेगा, तो यहाँ पर राइटर ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं। स्पीड में रहा तो अब बाई करना है, लेकिन ध्यान रखना वेब फिफ्थ पर हमेशा लाइट ट्रेड ही करना होता है। आप तो इसको अवॉइड करो, और नहीं अवॉइड करना है तो राइटर सबसे बेस्ट ऑप्शन है, आप यहाँ पर राइटिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब बारी बात, अब आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ये अब ट्रेंड का था, तो मैं आपको अब ट्रेंड का एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। देखिए, पहले नीचे का समझ लीजिए, अब यहां पर ध्यान दीजिए कि यहां से वेब स्टार्ट हुई है, तो यहां से वेब स्टार्ट हुई है, तो इसका मतलब ये था कि यहां पर हमें कॉल को बाय करना था। कॉल बाय मतलब कॉल बाय करो या पुट सेल करो। अगर आपको बायर है तो कॉल बाय कीजिए, अगर सेलर है, राइटर है तो पुट सेल कीजिए। और ये भी स्पीड में है, अगर हम ये एग्जांपल ले रहे हैं, ये स्पीड में, तो क्या करना है, पुट बाय एंड कॉल सेल कर सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि जब टूटी है प्राइस, अब मान लीजिए कि ये लो नहीं टूटता, जब तक ये लो नहीं टूटेगा तो क्या होगा, ऑफकोर्स थर्ड वेव शुरुआत होगी। तो थर्ड वेव शुरुआत होगी तो क्या करना है, ऑफकोर्स बाय करना है। क्या बाय करना है जी, कॉल को बाय करना है। थर्ड वेव शुरुआत हुई तो कॉल को बाय करना है। और देख रहे हो कि जो सेकेंड वेव है हमारी, ये स्लो है, सॉरी ये फास्ट है। यहां पर जो सेकेंड वेव बनी है वो बहुत फास्ट है। तो यहां पे जो आप कॉल बाय करके चले हो, तो जब यहां पे बेचोगे तो चौथा वेव क्या होगा, वो स्लो होगी, वेव फोर्थ स्लो होगी ना। तो स्लो होगी तो क्या करोगे, राइटर कर लो, राइटिंग करो या इसको अवॉइड करो। ठीक है, अब वेब फिफ्थ भी स्टार्ट होगी, तो अब यहां पे देख लो वेब फर्स्ट स्पीड में, वेब थर्ड भी स्पीड में रहती है, तो वेब फिफ्थ क्या हो जाएगी, अगेन स्लो हो जाएगी। तो स्लो हो जाएगी तो फिर अगेन राइटर, मतलब कहीं ना कहीं राइटर का बोलबाला ज्यादा है मार्केट में और वेब्स के हिसाब से भी। ठीक है, तो बायर अगर करते हैं तो बायर जो आते हैं वो केवल कहां आते हैं, ज्यादातर वेब थर्ड में आते हैं। अगर आप बायर हैं तो कोशिश कीजिए वेब थर्ड को पकड़ने के लिए, अदरवाइज आप ट्रैप हो सकते हैं। अब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल और दिखाता हूं। यहां पे देखो, ये रहा आपका डाउन साइड के लिए। तो डाउन साइड में देखो क्या हो रहा है, ये देखो डाउन साइड में प्राइस क्या थी, टूट की आई, टूट की यहां पर आई, तो ये स्पीड में थी। एक मान के चलते हैं कि ये स्पीड में चलती है, तो हम यहां पर क्या कर सकते थे, पुट बाय करते हैं यहां पर, और कॉल को सेल कर सकते हैं। अगर हम बायर हैं तो पुट बाय करेंगे, सेलर हैं तो कॉल को सेल करेंगे। सेकेंड वेव क्या है देखो, कमेंट करके बताना आप लोग।
अब सेकेंड वेव की स्पीड देखो, सेकेंड वेव की जो स्पीड है वो स्लो है, स्लो है, और इसकी स्पीड देखो फास्ट है। ठीक है, तो स्लो है इसका मतलब राइटिंग, और फास्ट है इसका मतलब बाइंग। मतलब ऑप्शन में कोई भी जब से अगर यहां ऊपर जा रहा है तो कॉल बाई करेंगे, और कुछ थर्ड वेव पे देखोगे तो यहां पर पुट बाइंग हो रही है, वेव थर्ड पर यहां पुट बाइंग होगी। आप इसको क्या पुट बाई, अगर बायर है तो पुट बाई करना है, सेलर है तो कॉल को सेल कीजिए। ठीक है, तो ज्यादातर जो बायर होते हैं वो इसी वेव के लिए होते हैं, और आगे बताऊंगा कहां कहां ये बायर होते हैं। ठीक है, और वेव फिफ्थ आप देख सकते हो कि स्पीड में है। अब यहां पर ध्यान दो वेव फिफ्थ स्पीड में कैसे आई है। आप यहां पे स्पीड देखो और इन दोनों की स्पीड देखो, ये देखो मूव और ये मूव देखो, तो सबसे ज्यादा टाइम ये पीरियड लिया है, सबसे ज्यादा टाइम पीरियड लिया है। तो ये क्या किया है, ये वेव फर्स्ट के बराबर में आया है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि वेव फिफ्थ की जो मूव होती है जनरली वो वेव फर्स्ट के बराबर ही होती है। तो अगर आपको इसमें ट्रेड लेना है तो आप इसके मूव को ध्यान दीजिएगा हमेशा कि ये कैसा रिएक्ट कर रहा है। ये स्लो मूव है, ये स्लो मूव है, और आपका ये फास्ट मूव है। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको ट्रेड कर सकते हैं। तो मतलब ये मैंने आपको बताया 1 2 3 4 5 का मूव से हिसाब से बताया हूं। अब अगर हम इसको ना एबीसी के मूव से देखते हैं अगर हम, तो देखो अब एबीसी जो मूव होता है ये अप साइड भी एबीसी होता है, और ये बी और ये सी। डाउन साइड भी एबीसी होता है, इसको ए बोलेंगे, इसको बी और इसको सी होते हैं। ये इंपल्स है, स्पीड रहेगा हमेशा। तो आप राइटर हैं, अगर आप राइटर हैं तो पुट सेल कीजिए, अदरवाइज बायर हैं तो कॉल को क्या करना है, बाई करना है। ध्यान रखिएगा ये सबसे लेंदी वेव होती है, बहुत रेयर ही स्पीड में मिलेगी आपको। ये तो हमेशा आपको, अगर आपको दिख रहा है कि वेव बीप पकड़ में आ रही है तो ये राइटर के लिए ही होता है हमेशा। कभी भी आप इस पर बाई नहीं करिए, मतलब इसको बिल्कुल भी अवॉइड कीजिए। बायर हैं तो बिल्कुल अवॉइड कीजिए, नहीं तो इसको छोड़ दीजिए। मतलब नहीं तो अगर ट्रेड करना है तो सेल करके फायदा उठा सकते हैं, अदरवाइज इसको छोड़ना सीखिए। ये इंपल्स है, ऑलवेज स्पीड, ये स्पीड रहेगी तो जाहिर सी बात है आप इस पर कॉल बाई कर सकते हैं, आप पुट सेल कर सकते हैं। पुट सेल मैं जो सेल वर्ड यूज कर रहा हूं सेलर, ये राइटर के लिए है, और जो कॉल बाई करना है वो किसके लिए है, बायर्स के लिए। ठीक है, अब आगे बढ़िए। अब इसको समझने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 2 3 4 भी समझ गए तो बहुत अपने आप में बहुत अच्छा अचीवमेंट हो जाएगा। आप यहाँ पर देखिए ये इंपल्स होता है, तो पुट क्या करना है, पुट बाई, और बायर के लिए पुट बाई, और सेलर के लिए क्या करना है, कॉल सेल, राइटर के लिए। अब यहां पर ओनली राइटर, मतलब ओनली बाय सेलर आएंगे, आप बायर के लिए है ही नहीं, ध्यान रखना ये लंदी वेव होती है, अवॉइड करना है। सेल आ गया अगेन, पुट क्या करना है, पुट बाई, कॉल सेल करना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग, मेरी डाउन साइड के लिए है। तो आप देखे होंगे कि मैं जो कंक्लूजन निकाल रहा हूं तो कहां कहां बायर आ रहे हैं उसका भी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। आपको देखो पर वेव फर्स्ट, वेव सेकेंड, वेव थर्ड, वेव फोर्थ और वेव फिफ्थ। ठीक है, अप साइड के लिए भी डाउन साइड के लिए बता देता हूं। तो ये अप ट्रेंड के लिए है, आप यहां पर आप ये स्पीड में होती हैं। अगर अप ट्रेंड है तो क्या करोगे, कॉल बाई, कॉल बाई करना है, और पुट सेल करना है। ये राइटर के लिए है। ठीक है, ये डिपेंड करता है मूव के स्पीड से। अगर स्पीड में है, अगर स्पीड में तो कॉल पुट बाई करने हैं, बाई करेंगे, पुट बाई करेंगे और कॉल सेल करेंगे।
और ये भी कॉल सेल कर सकते हैं अगर हम राइटर हैं तो, नहीं तो इसे पुट बाय करेंगे, ये स्पीड में रहेगी। तो यहाँ पर ये वनली बाइंग है, वनली बाइंग स्पीड में रहेगी, तो ये प्रिफर करो कि वनली बाई करो। यहाँ पर अवॉइड करो राइटिंग, राइटिंग बिल्कुल अवॉइड कीजिए वेब थर्ड पर, बिल्कुल नहीं करना है, अगेंस्ट मत जाओ, क्योंकि इसमें स्पीड ज़्यादा होती है, फटाफट क्या होंगी, बढ़ा सकती हैं। अब वेब फोर्थ की बात करती हैं, तो अगर मैंने यहाँ पे स्पीड लिया है वेब फोर्थ पे तो ये स्लो होगा, तो स्लो होगा तो अब बारी आती है राइटर के लिए, स्लो होगा तो, नहीं तो अगर ये स्लो रहा तो ये स्पीड बन जाएगी, तो फिर ये बायर अटैक कर देंगे इस पर। और ये चीज़ यहाँ पर भी राइटर के मूव आएगी, यहाँ पर भी राइटर आएंगे, वेब फिफ्थ पर भी ज़्यादातर राइटर ही रहते हैं। तो अप ट्रेंड के लिए रहा, अब मैं आपको डाउन ट्रेंड के लिए बता देता हूं। अब डाउन ट्रेंड के लिए देख लो, ध्यान देना, डाउन ट्रेंड में वेब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इसमें क्या आएंगे, पुट बायर, मतलब यहां पर केवल आएंगे बायर आएंगे, वेब फर्स्ट पर पुट बायर आ सकते हैं, ठीक है, और कॉल सेलर आ जाएंगे, मतलब जो सेल करते हैं। यहाँ पर स्पीड के डिपेंड करता है, तो डिपेंड करता है तो यहाँ पर कॉल कर सकते हैं बाई, और पुट्स करते रहते हैं सेल, ठीक है, नहीं तो इसको अवॉइड करिए। थर्ड वेब पर कोई राइटिंग नहीं, ओनली बाइंग, ठीक है, तो पुट बाइंग होगी यहाँ पर जी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये थर्ड ही केवल बायर के लिए है, बाकी वेब फोर्थ के लिए स्पीड में रहेगी तो स्लो रहेगा, तो ये राइटर के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन, राइटर यहाँ पर भी, वेब फोर्थ पर भी और वेब फिफ्थ के भी राइटर। तो राइटर कहाँ कहाँ मिले हमें, वेब फिफ्थ में मिले, वेब फोर्थ में मिले और वेब सेकेंड में मिले, फिफ्थ, फोर्थ और ये सेकेंड वेब, और यहाँ पर भी मिल सकते हैं अगर आप करते हैं तो, ठीक है। जनरली जो बायर बन रहे हैं, जो मतलब बायर वाला है, वेब थर्ड के लिए है, और यहाँ पे भी चलो ए, बी और सी, अब ट्रेंड के लिए भी तो बायर और यहां पर राइटर और यहां पर बायर, अब ट्रेंड के लिए। अब डाउन ट्रेंड के लिए देखो, डाउन ट्रेंड के लिए तो यहां पर जो होते हैं ए बी सी, ए बी और सी, तो ए टूटेगा पुट बायर कॉल सेलर, ठीक है, कॉल सेलर, यहां पर राइटर ओनली है, यहां पर केवल राइटर, और यहां पर क्या होगा, डाउन ट्रेंड आएगी तो यहां पर पुट बायर और कॉल सेलर, मतलब राइटर भी आ सकते हैं यहां पर, ठीक है, ये स्पीड में रहेगी, स्पीड, स्लो और ये स्पीड। तो इस तरह से ट्रेडिंग करो आप लोग, तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपकी जो ट्रेडिंग में जो कॉन्सेप्ट होगा वो चेंज हो जाएगा। जब आप भी ऑप्शन करोगे तो आपका माइंडसेट इसमें से चेंज होगा। मैं पूरी कोशिश किया हूं कि आपको डिस्क्राइब करने का, बताने का कि मैं कैसे ट्रेड करता हूं और कैसे इसको समझता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी, और अपना कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जाने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, आप नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मैं और भी कोशिश करूंगा कि ऑप्शन से इलियट वेब को ऑप्शन में कैसे डिस्क्राइब करें, कैसे इसको लगाएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय एवरीवन।